उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आप देख सकते हैं 1 जुलाई का दिन नज़दीक है और भगवान जगन्नाथ का रथ जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। शाही लवाजमे के साथ जगदीश मंदिर से तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। नगर भ्रमण पर प्रभु निकलेंगे और अपने भक्तों को दर्शन लाभ देंगे। उसी तरह से ठीक सेक्टर 7 में भी जगन्नाथ मंदिर है जो पिछले 15 सालों से रथ यात्रा का साक्षी बना है और यहाँ पर भी रथ यात्रा उसी तरह से की जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर रथ यात्रा में जगदीश भगवान के साथ में उनके भाई और बहन भी निकलते हैं। हमारे साथ आयोजक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितने वर्षों से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और कैसे ये विचार इन सबके मन में आया। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप रथ यात्रा के संयोजक हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई और कब से ये रथ यात्रा स्टार्ट हुई? यहाँ पर सबसे पहले उड़ीसा के कुछ स्थानीय निवासी जो यहाँ पर उड़ीसा से आए हुए थे, उनकी भी इच्छा थी और स्थानीय लोगों के मन में भी था कि उदयपुर में भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का जो मूल स्वरूप उड़ीसा का है वैसा एक भी मंदिर दक्षिण राजस्थान में कहीं नहीं है। तो ये पहला मंदिर है जहाँ पर सब लोगों ने तय किया कि जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जैसा मंदिर है वैसे ही स्वरूपों की स्थापना की जाए। और ये दारू वृक्ष, जिसको अपन नीम का वृक्ष बोलते हैं, वो दारू वृक्ष की लकड़ी से ही ये मूर्तियां बनाई जाती, तो वहाँ से ये मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई। और 15 साल हुए इस मंदिर को भी और 15 ही वर्ष हो गए इस रथ यात्रा को भी। सर, यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान जगदीश के साथ में उनके भाई और बहन भी निकलते हैं। मूर्ति का क्या स्वरूप है और क्या कुछ आप स्पेशल यहाँ पर करते हैं उस बारे में? मैं आपके इस उदयपुर न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जो है मनुष्य के अधूरे स्वरूप का एक जीता जागता स्वरूप है। भगवान जगन्नाथ ये कहते हैं कि देखो, मैं अधूरा हूँ, मेरे पाँव नहीं हैं, मेरे हाथ भी पूरे नहीं हैं, मेरा केवल ऊपर का जो अंग है वो है, और वो तीनों का है, बलभद्र का भी, सुभद्रा का भी। तो भगवान जगन्नाथ ने उस अधूरे स्वरूप को कहा कि इसको भी तुम पूजो। ये संदेश दिया कि व्यक्ति के अंदर कमियां हो सकती है, विकलांग हो सकता है, हाथ पैर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस स्वरूप को भी आत्मस्वरूप मान करके ये भी ईश्वर का स्वरूप है, उस रूप में पूजना चाहिए। तो भगवान अधूरे स्वरूप में सबको दर्शन देने के लिए रथ पर आरूढ़ होते हैं, ये अपने आप में श्रेष्ठ उदाहरण है। इसलिए इस मंदिर की वो परंपरा है कि भगवान जब बलराम के साथ और सुभद्रा के साथ जब वो भगवान के इन कहानियों को जब सुनाया जा रहा था कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम सुनना चाहते हैं, हम प्रसन्न होना चाहते हैं, तो जब वो सब आपस में भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे तो सुनते सुनते सुभद्रा और बलराम जो बाहर थे वो विलगित हो गए, मतलब इतने बावले हो गए कि वो ज़मीन पे पड़े रह गए। तो कहते हैं कि वो बावला जो स्वरूप है प्रभु का, वही जगन्नाथ स्वामी के बलभद्र, सुभद्रा और स्वयं जगन्नाथ और सुदर्शन भी अपने आप में स्वरूप है। वो केवल एक कोई चक्र नहीं है, वो एक जीता जागता स्वरूप है। तो इस प्रकार ये चारों जीते जागते स्वरूप जो हमने प्राण प्रतिष्ठा की है वो साक्षात दर्शन देने के लिए उदयपुर के उपनगरी क्षेत्र में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस मूर्ति की महिमा की अगर बात करें तो उसके बारे में कुछ बताएं। इस मूर्ति की महिमा के बारे में ये कि ये जो मूर्ति है ये नीलांचल क्षेत्र में ये मूल रूप से आदिवासियों के स्वरूप हैं। वनवासी क्षेत्र में जो लोगों को कोई बड़ा कलाकृतियाँ करनी नहीं आती, तो उन्होंने भगवान के इस स्वरूप को ही पूजा और भगवान ने भी उस स्वरूप को स्वीकार किया कि ये जो दैतापति हैं, ये जिनको अपन बोलते हैं कि ये शेड्यूल ट्राइब है, तो दुनिया में, भारतवर्ष में हमारे यहाँ पर कभी भी छुआछूत की परंपरा नहीं रही। ये तो अंग्रेज़ों के समय की देन है। उस समय दैतापति को ये अधिकार मिला कि यही इस मूर्ति को पूजेंगे, सेवा करेंगे, सेवेंगे और इनको गाली भी देंगे तो यही देंगे। और भगवान के उस स्वरूप को जो भोग लगाते हैं वही दैतापति उस मंदिर में ब्राह्मण नहीं करते हैं,
वो दैतापति जो नीची जाति के आदिवासी हैं वही उस भोजन को पकाते हैं और वही भगवान को भोग धराते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ समरसता का, सामाजिक समरसता का जो आज की तारीख में कमी पड़ रही है, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा संदेश विश्व में कोई है तो वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। सर, इस बार तो नगरीय और उपनगरीय दोनों क्षेत्रों में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाली है। रोड्स भी काफ़ी ख़राब है। लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि इस क्षेत्र के लोग दर्शन लाभ से वंचित रह जाते हैं, तो इस बार क्या सोचकर आपने उपनगरीय क्षेत्र में इस तरह की रथ यात्रा का आयोजन किया? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जगन्नाथ के जो स्वरूप हैं वो अपने आप में परिपूर्ण हैं, जिनके दर्शन के बाद हमें किसी झांकी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ये सोचना था कि हम चलिए भगवान जगदीश, हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़ा केंद्र है जगदीश मंदिर, तो वहाँ की यात्रा निकलती तो हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएं, तब भीड़ कम हुआ करती थी, तो ये बहुत सरल और सहज रूप से चलता था मामला। लेकिन अब इतनी भीड़ होने के बाद जगदीश मंदिर के नीचे की तरफ जब ये रथ पहुँचता है तो 4-4 घंटे फंसा रहता था। और इधर के लोग कहते थे हमारे को तो दर्शन होते ही नहीं, हमारे बच्चे आप रात 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, तो हमारे दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो लोगों के इस बात को लेकर हमने फिर विचार किया कि भाई यहाँ के छोटे बच्चे, परिवार, बड़े बुजुर्ग बेचारे ये भी तो दर्शन करें। और अनायास ही इस बार सड़क भी ख़राब हो गई, तो हमारा ये निर्णय, स्थायी निर्णय हो गया कि इस क्षेत्र के भगवान इस क्षेत्र में ही लोगों को दर्शन देंगे। और जो लोग आना चाहते हैं, हमने महाआरती का आयोजन इसीलिए किया कि वहाँ पूरे नगर के आसपास, यहाँ इस यात्रा में और जगदीश की यात्रा में भी आते हैं, लेकिन इस यात्रा में भी मध्य प्रदेश से है और नीमच और इस क्षेत्र से लोग यहाँ पर दर्शन करने नहीं, रथ को खींचने के लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ न सिर्फ उदयपुर की, दक्षिण राजस्थान की ये 2 भव्य यात्रा हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है और उपनगरीय क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। उदयपुर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान आपके यहाँ साक्षात आपके घर पधार रहे हैं, तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करिए और आरती करते। जो भगवान के सामने अगर हमने खड़े होकर मांग लिया, भगवान का रथ खींचने पड़ गया, तो हमको किसी और की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जगन्नाथ का रथ खींच लिया तो हमें किसी और के पीछे दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूँ भाव है, अगर मन में श्रद्धा है, श्रद्धा और भाव से अगर समर्पित होकर आपने भगवान के दर्शन किए, यकीन मानिए, मेरे को यात्रा के दौरान कई लोग कहते हैं मेरे बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने रथ खींचा, मुझे भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे और जिनको प्राप्त हुआ वो मुँह से नहीं कहते हैं, वो मिल जाता है, मन में संजो लेते हैं और श्रद्धा भाव से झुक जाते हैं। बस इतना ही पर्याप्त है। जी बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह जी भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जगन्नाथ धाम के अध्यक्ष हैं। सर, काफ़ी समय से 15 सालों से इस जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले किस तरह की खुशी और कैसा अनुभव आपका है? बहुत ही अद्भुत, बहुत अविस्मरणीय खुशी हो रही है। और मतलब पहले हम 21 किलोमीटर चल रहे थे, आज से 2 साल पहले, कोरोना काल के पहले 21 किलोमीटर लंबा सफ़र हमारा होता था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ भी बदली है, रोड ख़राब होना भी है और कुछ व्यक्तिगत भी था और लोगों का यहाँ का रुझान भी था कि भाई कम छोटी यात्रा थोड़ी छोटी हो जाए। तो इस बार हम 9 किलोमीटर यात्रा, हम अभी जो रूट है वो 9 किलोमीटर का है, ठीक है ना। और लगभग 2:15 बजे हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। यहाँ से आयोजनों के बारे में बताइए, क्या क्या आयोजन होने वाले हैं और अब तक क्या कर चुके हैं? अभी आयोजन में चल रहा है, भगवान का कल प्राकट्य है, तो आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता से अपेक्षा करते हैं सभी 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में कल कार्यक्रम है, तो भगवान नवयौवन रूप में दर्शन देंगे। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भोग बना के लाना चाहे घर से, तो आज कल के दिन छूट है और सभी भगवान के नवयौवन के दर्शन करें। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ भी आप सभी से यही कहना चाहता है कि भगवान के नव यौवन के दर्शन आप लोग ज़रूर करें और सेक्टर 7 से निकलने वाली जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, यहाँ के क्षेत्रवासी उसमें ज़रूर शामिल हों। हमारे साथ शिव सिंह सोलंकी जी मौजूद हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं। सर, किस तरह का आयोजन है और रथ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर बार रथ को नया स्वरूप देने की हमारा प्रयास रहता है और जनता जनार्दन का जैसे रुझान हमारे साथ हो रहा है प्रतिवर्ष,
वो अपने आप में अभिभूत करने वाला है, अद्भुत है। और इस बार भी हम उसी जोश खरोश से, क्योंकि 2 साल कोरोना काल की वजह से हम ये रथ यात्रा नहीं निकाल पाए, उसका हमें बड़ा दुख है। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं अभी इस वर्ष, मतलब बहुत भारी रुझान हमने को देखने को मिल रहा है और भक्तों की अथाह मतलब प्रेम भगवान के प्रति दिख रहा है। और इसी प्रेम को देखते हुए इस बार जो हमारा सोचना था, काफ़ी सालों से हमारे पास आ रहे थे ऐसे विचार कि भाई आप यहीं क्यों नहीं घूमते, इसी सेक्टर्स में नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है उदयपुर का जो वंचित रह जाता था भगवान के दर्शनों। क्योंकि जब हम सिटी से वापस लौटते थे तो हमारे को रात को 1:30 बज जाती थी, और 1:30 बजे भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि लगभग 5 से 7 हज़ार लोग इस रथ का वेट कर रहे होते रास्ते में। तो इस बार उनको थोड़ा समय पे दर्शन देंगे भगवान। और रथ भी इस बार पूरा नए कलेवर के साथ में तैयार है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ। और भक्तों की बड़ी असीम कृपा भगवान की कृपा भक्तों पे रहेगी। इंद्र देवता भी मेहरबान हो चुके हैं जी। और जो माहौल है वो पूरा भक्तिनुमा नजर आ रहा है। कैसा महसूस करें, 15 सालों से इस तरह की रथ यात्रा आपके क्षेत्र से निकल रही है और इस बार तो भगवान जगन्नाथ जो है वो आपके नगरवासियों को दर्शन देंगे। मैं उदयपुर चैनल के माध्यम से पूरी उदयपुर शहर की जनता को एक ही निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस रथ यात्रा का आनंद लें और सामाजिक समरसता का एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि जिसको दुनिया देखती रह जाए कि वो सेक्टर 7 से भी जगन्नाथ की रथ यात्रा ऐसी निकलती है जो एक ऐसा भव्य रूप लेकर और सबको भगवान दर्शन देंगे। यही मैं कहना चाहूँगा उदयपुर के माध्यम। 2 सालों बाद भव्य स्तर पर शोभा यात्रा निकल रही है, प्रभु नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। और मैं 15 साल से इस यात्रा के साथ में हूँ और बहुत ही अच्छी यात्रा निकलती है। और इस बार हमने उपनगरीय क्षेत्र में जो ये यात्रा निकाली है तो इससे हमारे आसपास वाले क्षेत्रों को सबको जो है बहुत बेनिफिट होगा और सब लोग दर्शन का लाभ ले सकेंगे। जी बिल्कुल, सब लोग दर्शनों का लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि इंद्र देवता भी मेहरबान हो चुके हैं और हर बार कहा जाता है कि जब भी रथ यात्रा निकलती है तो इंद्र देवता की मेहरबानी झीलों की नगरी पर ज़रूर होती है। और भगवान नगर भ्रमण पर जब निकलते हैं तो इंद्र देवता भी मेहरबान होते हैं और दर्शन लाभ के लिए लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। कई सालों से ये रथ यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इस बार आपको बता दें कि नगरीय और उपनगरीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में ये रथ यात्रा विशाल हुजूम के साथ में निकलने वाली है। एक बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिलेगा और उदयपुर न्यूज़ भी आप लोगों से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रथ यात्रा का हिस्सा बने। हिंदू संस्कृति को कायम रखने वाले इन लोगों ने जो ये अपना काम किया है, इनकी जो हौसला है उसे अफजाई करें। और उदयपुर न्यूज़ आपको रथ यात्रा की कवरेज पूरी तरह से दिखाता रहेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। जी हाँ, अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए 1 जुलाई के दिन भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर यहाँ से निकलने वाले हैं नगर भ्रमण के लिए और दर्शन लाभ लोगों को देने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ धाम में, जहाँ की विशेष महिमा इन दिनों काफ़ी प्रचलित है। यहाँ से 15 सालों से रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और एक बहुत ही शाही लवाजमे के साथ यहाँ से भगवान जो है रथ पर सवार होकर निकलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंदिर में मूर्ति नहीं है क्योंकि मान्यता है कि इस वक्त भगवान बीमार हो रहे हैं और काढ़ा जो है वो उन्हें पिलाया जा रहा है, वो रेस्ट पर हैं और सो रहे हैं। कल उनका प्राकट्य उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा और उसके बाद भगवान बीमारी से निकलकर बाहर आएंगे और स्वस्थ होकर लोगों के भी जो कष्ट हैं उनका निवारण करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर भूपेंद्र जी जिनसे इस मंदिर की महिमा के बारे में जानेंगे। सर, भगवान की मूर्ति अभी नहीं है, भगवान सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, क्या कुछ महिमा है उसके बारे में बताएं? ज्येष्ठ पूर्णिमा में भगवान का महास्नान होता है। महास्नान में भगवान को 108 घड़ों से स्नान कराया गया। इस बार 14 तारीख को भगवान का महास्नान हुआ था, तब से भगवान 15 दिन के लिए मतलब रेस्ट में हैं। उनका आयुर्वेदिक काढ़ा और औषधियों से भोग लगाया जा रहा है और भगवान का प्राकट्य जो कि नवयौवन दर्शन के रूप में होता है वो 29 तारीख को दोपहर 12:15 बजे का समय है, जब भगवान को 56 भोग से भोग धराया जाएगा और भगवान के नवयौवन के दर्शन होंगे। और 29 तारीख को प्राकट्य के दिन जो मतलब भगवान बाहर का भोग भी रोकते हैं, बाकी अमूमन जो भोग है वो मंदिर के अंदर ही रसोई में पकाया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन इस बार जो है भगवान का प्राकट्य होने के अवसर पर आप अपने घर से जो भी मिष्ठान बना के लाएं उसका भोग लगाया जाएगा और यही वितरण किया जाएगा। इस मंदिर में और भी कई मंदिर है, माता का मंदिर है, सप्तेश्वर महादेव है, हनुमान जी हैं, कितने मंदिर हैं उनके बारे में हमें बताएं। चलिए हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे आपसे। भगवान का वराह अवतार भी इसमें साथ में है। ये नरसिंह अवतार है, भगवान के पीछे किस तरफ
जिसमें भगवान नरसिंह रूप में विराजमान है। तो वराह अवतार और नरसिंह अवतार यहाँ पर है और वामन अवतार भी यहाँ पर मौजूद वामन अवतार भी भगवान के तरफ एक तरफ मौजूद है और साथ में सामने भगवान के गरुड़ विराजमान है। तो जब आप इस मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो ये तीनों ही अवतार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जय और वीरू की प्रतिमा भी अब साथ में विराजमान है, जो भगवान के द्वारपाल हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए भांति भांति के लोग अलग अलग जगह से दर्शनार्थ पधारते हैं। और भगवान की रथ यात्रा जो है 1 जुलाई को 2:15 बजे यहाँ से प्रारंभ होगी। और भी कई मंदिर हैं इस मंदिर परिसर में, उसके बारे में जानना और चाहेंगे। भी मंदिर है, अम्बा माता का मंदिर है। अम्बा माता का मंदिर भी जो स्थापना हुई है 1997 में इसकी स्थापना हुई है, जब से इनकी विधिवत पूजा की जा रही है। साथ में सप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। सप्तेश्वर महादेव का मंदिर भी 1997 से यहाँ पे स्थित है आपकी, और इसमें शिव परिवार पूरा इसमें साथ में विद्यमान है। और भगवान की मतलब यहाँ कार्यक्रम जो है साल भर में 19 कार्यक्रम हम लोग करते हैं। शिवरात्रि भी यही मनाते हैं, जन्माष्टमी भी यही मनाते हैं, होली है, दशहरा है, रावण 16 फीट का रावण भी हम यहाँ से जलाते हैं और 19 फंक्शन हम करते हैं। साथ में श्री बालाजी का मंदिर भी साथ में अभी नई प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें बालाजी की आदमकद प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है 4.5 फीट ऊंची। पहले 1.25 फीट की प्रतिमा थी, अब 4.5 फीट ऊंची प्रतिमा अभी 22-23 को स्थापित की है। तो सभी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आके दर्शन का लाभ प्राप्त करें और अपना जीवन को सफल बनाएं। जी बिल्कुल, दर्शनों का लाभ लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नगरीय उपनगरीय दोनों क्षेत्रों में इस बार यात्रा निकलने वाली है और काफ़ी समय से लोगों की ये डिमांड थी कि जो यहाँ के इस आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो दर्शन लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि रात्रिकालीन में जब ये रथ यात्रा निकलती है तो काफ़ी समय हो जाता है और 1:30-2 बजे के आसपास जो दर्शनार्थी हैं उन्हें दर्शन करने में काफ़ी समस्या आती है। तो इस चीज़ को देखते हुए इस बार ये यात्रा जो है वो इस पूरे क्षेत्र में निकाली जाएगी। सेक्टर 7, 3, 4, 8 होते हुए ये रथ यात्रा गुजरेगी। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रथ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान के दर्शन लाभ ज़रूर लें।